जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी वैकेंसी निकल रही है मार्च महीने में वो है एसएससी एमटीएस। और एसएससी एमटीएस का फायदा सब विद्यार्थी उठाएगा क्योंकि ये सिर्फ 10th पास की वैकेंसी है। इस पे सिर्फ 10th पास मांगा गया है, तो जो 10th पास है वो भी भरेगा, जो 12th पास है वो भी भरेगा, जो ग्रेजुएशन कर लिया वो भी भरेगा। मतलब कोई भी विद्यार्थी कितनों आगे पढ़ ले, उसके पास 10th की डिग्री तो होती ही होती है। तो सब विद्यार्थी इसमें अपना किस्मत जरूर आजमाता है। तो आपको भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, लेकिन एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एसएससी एमटीएस आखिर है क्या, कौन भर सकता है, कितना एज लिमिट होना चाहिए, क्या जॉब मिलेगा, कहां पोस्टिंग होगी, किस डिपार्टमेंट में हमको काम करना होगा, कितनी सैलरी ऑफर की जाएगी मुझे, वगैरह वगैरह, जॉब लोकेशन क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सारा चीज इस वीडियो में आपको हम A to Z डिटेल के साथ बताएंगे। तो आपसे एकमात्र रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे भी आप लोगों का ऐसा ही हम हेल्प करते रहेंगे, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो एसएससी एमटीएस होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो रिक्रूटमेंट करती है। तो एसएससी जो है कई प्रकार की वैकेंसीज निकालता है टाइम टाइम पर। 12th लेवल का अलग, ग्रेजुएशन लेवल का अलग, 10th लेवल का अलग। तो अभी जो वैकेंसी निकली है वो 10th लेवल की है। और सबसे बड़ी बात कि ये सेंट्रल वैकेंसी है। इस पे आप किसी भी राज्य के विद्यार्थी हैं तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यूपी का होना जरूरी है, बिहार का होना जरूरी है, वैसी कोई बात नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो एसएससी एक सेंट्रल बॉडी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अब बात करें कि एमटीएस क्या है, तो देखो हमारा पहला पॉइंट है कि एमटीएस क्या है। व्हाट इज एमटीएस? तो एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस पे मतलब आपको किसी भी प्रकार का काम करवाया जा सकता है। अब ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हमसे झाड़ू मरवाएगा या ये करवाएगा वो करवाएगा, वैसी बात नहीं है। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, आपको आपकी काबिलियत के अनुसार पोस्टिंग दे दी जाती है और अच्छे काम होते हैं। लोग कहते हैं कि क्या एमटीएस का फॉर्म भरेंगे, तो हम जो ऐसा बोलता है उसको हम बोल देना चाहेंगे कि एग्जाम क्लियर करके छोड़ देना, एग्जाम तो निकाल के देखो। और एग्जाम, बहुत सारे लोग एमटीएस में काम कर रहे हैं, उनसे आप पूछो कि एमटीएस की जॉब कैसी है, तो फिर आपको पता चलेगा। तो कोई भी काम जो है छोटा और बड़ा नहीं होता है। एमटीएस का सीधा सा मतलब होता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पे आपको किसी भी प्रकार का काम करवाएगा, लेकिन सब काम आपको ऐसा नहीं कि अभी ये अभी वो, मतलब आपको एक पार्टिकुलर काम दे दिया जाएगा, इसी पे आपको करना है। और क्या काम करना होगा ये भी आपको हमें भी बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि एमटीएस क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि एलिजिबिलिटी, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन भर सकता है। तो देखिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगी गई है। आपने किसी भी बोर्ड से 10th किया हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड से किया है, या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया है, आईसीएसई बोर्ड से किया है, हिंदी मीडियम से किया है, इंग्लिश मीडियम से किया है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कितनों परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10th पास इस पे मांगा गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ओनली 10th पास। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बात करें एज लिमिट। एज लिमिट, उम्र की भी कुछ सीमा है कि इतना उम्र है तो आप भर सकते हो। तो इस पे जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 18 to 25। यहां लिखते हैं हम 18 से 25 साल जनरल कैंडिडेट वालों के लिए है, और ओबीसी वालों का 2 साल 3 साल, इस तरह हर कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। आप यहां पर नोटिफिकेशन सामने में देखो कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया एज लिमिट। दूसरी बात करें कि एग्जाम फी, इस पे आपको कितना पैसा देना है। एग्जाम फी जो है वो कितना लगेगा, कहने का मतलब फॉर्म भरने का फीस देना होता है, तो वो कितना होगा। तो एसएससी कोई भी वैकेंसी निकालती है उस पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया आपको पेमेंट लगेगा। 100 रुपीज आपको पे करना है एसएससी को, ठीक है। सीएचएसएल निकलता है फिर भी 100 रुपया,
और सीजीएल निकलता फिर भी 100 रुपया, एमटीएस निकलता फिर भी 100 रुपया, एसएससी का ये फी है, ठीक है। तो 100 रुपया आपको लगेगा। इसके बाद बात करें डिपार्टमेंट, आपको कहां जॉब मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, आपका विभाग क्या होगा। तो देखिए ये एमटीएस जो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस नाम से ही आपको पता चलता है कि आपको कहीं भी कुछ भी काम करवाया जा सकता है। तो किस किस डिपार्टमेंट में करवाया जाएगा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ऐसे तो कई तरह का डिपार्टमेंट है और कई तरह का मिनिस्ट्रीज है, लेकिन कुछ कुछ के बारे में हम आपको बता देते हैं जो कि हम स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं। पहला है मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स, गृह कारा विभाग में आपको मिल सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो चुनाव आयोग है उस पे। इसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, जैसे बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स है, आईटीबीपी का हेडक्वार्टर्स है। तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे कंट्री के अंदर उसके हेडक्वार्टर्स में आपको एमटीएस का काम मिल सकता है। इसके बाद है सेंट्रल सेक्रेटरीट, ठीक है, यानी केंद्रीय सचिवालय में आपको काम मिल सकता है और सीएजी में भी काम मिल सकता है। तो इसके अलावा और भी कई तरह के विभाग हैं, कई प्रकार के मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। अब आपको इस पे पोस्ट क्या क्या देखो, तो आपको प्यून बनाया जा सकता है, आपको ऑपरेटर बनाया जा सकता है, आपको गार्डनर बनाया जा सकता है, आपको गेट कीपर का पोस्ट मिल सकता है, आप वॉचमैन बन सकते हो, जूनियर ऑपरेटर बन सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा, कई प्रकार के पद इस पे हैं, ठीक है। ये एमटीएस ये डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना आया है, आपने इसकी परीक्षा में कितना मार्क्स लाया है, कितना स्कोर किया है, ये इस पर डिपेंड करता है और उसी हिसाब से आपको मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा और फिर आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो डिपार्टमेंट और पोस्ट आपको क्लियर हो गया कि कहां कहां मिलेगा। इसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस दो प्रोसेस है। पहला तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, पीटी सीबीटी एग्जाम होगा जिसको प्राइमरी टेस्ट कहेंगे, कंप्यूटर में होगा। इसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी है और दूसरा स्टेज आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। कहने का मतलब आपको टोटल 2 एग्जाम देना है एमटीएस में। समझ में आ गया। क्वालिफाई करने के लिए मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा और बाद में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो सब जॉब में होता है, तो इसका भी होगा। तो ये हो गया। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। अब बात करें जॉब प्रोफाइल, तो जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है एमटीएस, कोई मतलब इसको कम मत समझना। 10th लेवल की जॉब है और आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। फॉर्म भरते वक्त आपसे स्टेट पूछा जाएगा कि आप कहां पर काम करना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो उसी हिसाब से आप फिल करोगे और काफी अच्छी पोस्ट है। और इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, गेट कीपर है, वॉचमैन है, जूनियर ऑपरेटर है, मतलब आपसे किसी भी प्रकार का काम लिया जा सकता है किसी भी विभाग में और किसी भी मंत्रालय में। समझ में आ गया। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल है, मैंने थोड़ा सा समराइज करके बता दिया। इसके बाद करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपको हम पहले ही बता दिए। 2 एग्जाम होगा, एक होगा सीबीटी एग्जाम प्लस होगा डिस्क्रिप्टिव। जो सीबीटी पास करेगा वही जाएगा डिस्क्रिप्टिव में। समझ में आ गया। पहले सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो यहां पास करेगा वही यहां पर जाएगा। और दूसरी बात, इस पे माइनस मार्किंग भी होती है, एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होता है। इसके बाद आपका है कि सिलेबस, हम यहां पर लिखे हैं डिटेल्स, तो इसके आगे हम डिटेल्स लिखे हैं। डिटेल्स कहने का मतलब सिलेबस का वीडियो हमको अलग से बनाना पड़ेगा, तो सिलेबस का वीडियो अलग से आएगा इस चैनल पर स्पेशली एसएससी एमटीएस के लिए, तो आप जरूर देखना उस वीडियो को। वही रहता है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो वही रहता है, ठीक है। इसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे। इसके बाद बात करें सैलरी, इस पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी देखिए मिनिमम आपको 18,000 से लेकर के 22,000 तक इनिशियल सैलरी आपको दिया जाएगा, मतलब प्रारंभिक वेतन आपका इस पे इतना होगा 18,000 टू 22,000 तक। समझ में आ गया। और ये आपका डिपेंड करता है आपका कहां पर पोस्टिंग है। आप मतलब जैसे दिल्ली में हो, मुंबई में हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में हो कि शहरी क्षेत्र में हो, मतलब महानगर में हो कि कैसे शहर में हो, ये आप पर डिपेंड करता है।
या आपके पोस्ट पर डिपेंड करता है, या आपका जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपका कहां पर नौकरी हुआ है। ठीक है, इसके बाद है ऑनलाइन अप्लाई। तो देखो इसका ऑनलाइन अप्लाई जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से, 22/03/2022 से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा और लगभग 1 महीना तक अप्लाई चलेगा। तो आप सभी इसका फॉर्म जरूर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। 100 रुपया पेमेंट है, मैट्रिक पास मांगा गया है, तो आसानी से भर सकते हो और बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका। एमटीएस कोई छोटा मोटा नहीं है, इसको छोटा मोटा मत आंकना। आपको लगता है यदि कि बहुत छोटा मोटा है तो फिर आप इसको क्लियर करके दिखा दो, तब कह सकते हो आप कि हाँ, इसे आपका अदर एग्जाम्स का यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एमटीएस का फॉर्म आप जरूर भरेंगे। और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो जाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanblogs51, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।